नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय बालाजी कैसे हैं महाराज। आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक आज का है कि ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या हमें नहीं कभी भी करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में उलझे रहते हैं। वो चाहे कितनी भक्ति करें, कितना दिखावा करें, लेकिन वो सिर्फ़ इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि वो जिस भगवान को मानते हैं, वो भगवान के जिस स्वरूप को मानते हैं, वो उन्हीं को ही बड़ा मानते हैं और बाकी सब जितने भी उनके प्रभु के स्वरूप हैं, उन सबको वो छोटा आँकते हैं। कहते हैं कि वो स्वरूप जो है वो सर्वशक्तिशाली है, उसी स्वरूप में सब कुछ विराजमान है, वो इतने कलाओं से परिपूर्ण है और वो इतने कलाओं से परिपूर्ण है। पर ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि प्रभु का स्वरूप सिर्फ़ एक है। एक ही स्वरूप है, एक ही प्रभु है, सिर्फ़ वो अलग-अलग समय पर अलग-अलग लीलाएँ करने के लिए आए हैं और वो सिर्फ़ हमें ये समझाने के लिए आए हैं कि हमें किस समय पर, कैसी स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, किस तरह से हमें अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए और जब कोई हमें दुष्ट आत्मा हमें सताती है, तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट थी प्रभु को अपनी शक्तियाँ दिखाने की, अपने सामर्थ्य दिखाने की, वहाँ पर उन्होंने उतना-उतना दिखाया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने उन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया कि क्योंकि भगवान वो साक्षात भगवान हैं, तो उन्हें बेवजह की चीज़ों में नहीं उलझना और वो ही संदेश देने के लिए वो पृथ्वी पर आए थे कि हमें किस तरह से सादा जीवन जीकर भी हम कैसे उच्च विचारों से अपने आप को उठा सकते हैं, किस तरह से हम मर्यादित रहकर हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों का सभी लोग अलग-अलग निकालते हैं। जैसे कुछ लोग भगवान जी के स्वरूप को, श्री हनुमान जी के स्वरूप को ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं, वो तो सेवक हैं, वो सेवक रूप में अगर सेवा देने के लिए आए हैं तो वो बहुत मतलब छोटे हैं और राम जी, कृष्ण जी या दूसरे जो स्वरूप हैं, माता जी का स्वरूप है, वो सब बड़े स्वरूप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु राम की सेवा के लिए बेशक हनुमान जी आए थे, लेकिन आप जानते ही हैं वो किनका स्वरूप है। वो भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार है। तो स्वयं भोलेनाथ ही हैं और स्वयं भोलेनाथ राम जी की आराधना करते हैं और वहीं राम जी भोलेनाथ की आराधना करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और वो वहाँ पर उनकी आराधना करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें सिर्फ़ ये समझ में आता है कि भोलेनाथ ही राम हैं और राम ही भोलेनाथ हैं। इसमें हमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जहाँ राम जी भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, वहीं भोलेनाथ हनुमान जी का अवतार लेकर राम जी की सेवा कर रहे हैं। कभी भी प्रभु हनुमान जी ने ये नहीं दर्शाया, उन्होंने कितने बलशाली, कितने अतुलित बलधाम हम सभी जानते हैं, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ का अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो सिर्फ़ हमें ये समझाने के लिए आए कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। उन्होंने ये लीला दिखाई कि अगर हम सच्ची में एक सेवक बनकर अपने स्वामी के प्रति निष्ठा भाव रखकर, अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा भाव रखकर अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो हम बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, हम बड़े से बड़े कामों में तर जाते हैं और हम एक ऐसे उच्च पद को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ किसी की सीमा नहीं होती है उसे झुठलाने की। तो इसी तरह से मैं देखती हूँ कि कुछ लोग माता जी के नाम को, जैसे आपने देखा होगा कामाख्या माता हैं, माता ब्रजेश्वरी देवी हैं, माँ चामुंडा हैं, माँ कालका हैं, आप किसी भी स्वरूप को ले लीजिए, कोई भी स्वरूप कम नहीं है। आप किसी की भी साधना कीजिए, आप किसी की भी सिद्धि करके देख लीजिए, आप किसी को भी मन से, भाव से ध्या कर देख लीजिए, आपको ना सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाएँ तो आप कहना। आप किसी भी रूप को, किसी भी, लेकिन सिर्फ़ आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि आप जिस रूप की पूजा कर रहे हैं, आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं और जो बाकी स्वरूप हैं, तो उनका आपको निरादर नहीं करना है, क्योंकि प्रभु परमात्मा एक है। वही आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर वो अलग-अलग नहीं हैं, वो अलग-अलग लीलाएँ के रूप में करने के लिए अलग-अलग, जहाँ पर उनको जितनी ज़रूरत थी उतने अपना वहाँ पर उतना अपना उन्होंने सामर्थ्य दिखाया है। बहुत बेवजह की चीज़ें उन्हें नहीं दिखानी थी, यही तो समझाने के लिए आए हैं और इन्हीं चीज़ों में हम उलझ कर रह गए हैं कि वो स्वरूप, आप कितने संप्रदाय हैं, ऐसे कितने लोग हैं, आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि कृष्ण जी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, तो कोई कहते हैं राम जी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, कोई कहता है राम जी में पूर्ण कला नहीं थी। अरे भई, वो पूर्ण कला क्यों दिखाएँगे? वो पूर्ण हैं, वो संपूर्ण हैं, लेकिन जहाँ पर उनको जितने स्वरूप की ज़रूरत थी, जितनी कलाओं की उन्हें दिखाने की ज़रूरत थी, उन्होंने उतनी ही कलाएँ दिखाई। फालतू में उन्हें दिखाने का कोई दिखावा थोड़ी ना करना है उन्हें यहाँ पर आकर। वो आए किस लिए हैं? वो हमें समझाने के लिए आए हैं। तो यही बात हमें समझनी है, यही बात हमें ध्यान में रखनी है
और रही हमारे प्रभु की बात, प्रभु हनुमान जी की बात रही, तो प्रभु हनुमान जी इतने सर्वशक्तिशाली हैं, इतने उन्होंने उनसे हमें सीखना चाहिए कि आप जितना सिंपल रहोगे आपके अंदर उतनी पावर बढ़ेगी, आपकी शक्तियाँ उतनी बढ़ेंगी, आप उतने ही बलशाली हो जाओगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानते हैं ना सब आप लोग। तो फिर इस तरह से क्यों करते हैं कि ये स्वरूप छोटा है, वो स्वरूप बड़ा है। आप करके तो देखिए, आप ध्या के तो देखिए किसी को। अगर ना आपका जीवन बदल जाए, ना आपकी लाइफ बदल जाए, तब आप कहना कि क्या होता है स्वरूप। सभी स्वरूप एक हैं, किसी स्वरूप में ऐसा मत करो, मत करो। जो भी आप पूजा कर रहे हो, जिस भी इष्ट को आप ध्या रहे हो, वो आपसे खुश नहीं होंगे। आप कितना ध्या लो, कितना सब लोग बोलते हैं हम सालों साल से ध्या रहे हैं, हम इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम इतनी हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं। क्यों नहीं होता है भाई तुम्हारा? क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं के रूपों को, अलग अलग रूपों को भेदभाव करते हो, उन्हीं के रूपों में आप डिफरेंस दिखाते हो। आप ये समझते ही नहीं हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब प्रभु में ही आप इतना डिफरेंस कर रहे हो तो आम लोगों की क्या औकात है आप लोगों के सामने। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, उसको ध्याओ, उसको सब कुछ करो। लेकिन दूसरे जो उनके अवतार हैं उनको इतना ग्रांटेड मत लो, उनको इतनी अवहेलना मत करो, उनकी इस तरह से निरादर मत करो। इसी से हमारा समाज बट रहा है, इसी से हिंदू समाज में जो है अस्थिरता आ रही है, इसी से हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा भेदभाव ये सब करते हैं। ऐसा मत करो। हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं, हमें सबको प्यार से रहना है और हमें अपने जिस भी हम स्वरूप को मानते हैं उसी को सच्चे मन से ध्याना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो चलिए आज वीडियो को यहीं ख़त्म कर, और आप हनुमान जी को ध्या के तो देखिए क्या क्या चमत्कार नहीं होता है। मैं फर्स्ट टाइम का छोटा सा चलो एग्जाम्पल इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि मैं भी हनुमान जी को नहीं जानती थी। मैं उनकी कलाओं को या उनके बारे में, उनके सर्वशक्तिशाली होने के बारे में नहीं जानती थी। हमें क्योंकि भ्रांतियाँ पहले से समाज में इतनी फैली हुई हैं कि हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती हैं, तो हमने कभी उस तरह से उनकी पूजा नहीं की, नहीं उनको देखा इस तरह से कि वो भी इस तरह से लड़कियों पर भी कृपा करते हैं। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम उनसे मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, प्रभु हनुमान जी से जब मेरा फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो भी मैं बताऊँगी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कौन सी ऐसी घर गृहस्थी नहीं होती है जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो मेरी लाइफ में भी उस टाइम पे इतनी दिक्कतें चल रही थी कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन उस समय पर मुझे प्रभु हनुमान जी का साथ मिला। मुझे कहीं से पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं कैसे उनकी पूजा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको ही करनी है, आप ही उनकी पूजा करोगे। तो मैं फ़िज़िकल भी इतनी वीक थी उस टाइम पर, तो उन्होंने मना किया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप किसी भी टाइम करिए, आप 24 घंटे में किसी भी टाइम कीजिए, लेकिन आप ये पूजा कीजिए। उन्होंने जो मुझे तरीका बताया, मैंने अनमने मन से बोल दिया कि ठीक है चलो मैं कर लूँगी, जहाँ मैं इतनी परेशान हूँ तो मैं ये करके देखती हूँ एक बार। तो मैंने अनमने मन से वो काम उन्होंने जो बताया मैंने उस तरह से उसको किया। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट डे किया, उसके बाद पता नहीं कहाँ से क्या चेंज आया। अचानक से मेरा माइंड चेंज हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सब काम छोड़ूं और मैं प्रभु हनुमान जी की ही आराधना करूं, उनकी ही पूजा करूं। पता नहीं 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन मुझे समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। रियल में मिरेकल हो गया था मेरे साथ। जो मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब थी वो ठीक हो गई थी। जो मेरे घर में इतना ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ था वो धीरे धीरे शांत होने लगा था। मेरे घर की खुशियाँ लौट रही थी, मेरे घर में प्यार, सुख, शांति, समृद्धि बन रही थी। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। श्री बालाजी की कोई भी पूजा हो, कैसी भी पूजा हो, सब कहते हैं नहीं करनी, मैं सब करती हूँ। और बहुत सारे मतलब इतने लंबा टाइम हो गया है मुझे हनुमान जी से जुड़े हुए, तो बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊँगी। जब मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी। जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट लगती है कि मुझे बताने चाहिए तो मैं वहाँ पर बताती हूँ। अनयूजुअली मैं नहीं बताना ऐसे चाहती, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूँ ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर सको, आप लोग समझ सको कि प्रभु हनुमान जी की क्या लीलाएँ हैं, कि किस तरह से वो अपने भक्तों से कनेक्ट होते हैं, किस तरह से वो उनकी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। विश्वास करके अगर आप करोगे तो वो करते हैं। मेरी की है, आपकी भी करेंगे। मैं उनके टॉपिक पे इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना कि मुझे खुद नहीं समझ में आता कि आप लोग कहाँ सोए हुए हो, क्यों सोए हुए हो। अब तो जागो, अब तो पहचानो कि आपको क्या करना है।
आपको कहीं नहीं जाना, आपको कहीं माथा नहीं टेकना पड़ेगा। एक बार प्रभु की शरण में आके तो देखो, सच्ची कृपा लगाकर तो देखो, उनसे अपना मन लगाकर तो देखो। कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं कहते, कोई नियम कोई धियम कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको सात्विकता बरतनी है अपने खाने में, अपने रहन सहन में, अपनी बोली भाषा में। सिर्फ इतना सही तो करना है, और क्या अलग से करना है, कुछ नहीं करना। ज़्यादा हो गया हो तो सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, बट बात मेरी सच है, सही है। आप फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।